ओम शांति। 24 जनवरी। बाबा रोज ज्ञान और योग के द्वारा हमें ये बहुत ही श्रेष्ठ खुराक खिलाते हैं। सुप्रीम सर्जन है, हमारी जन्म जन्म की बीमारियों से हमें मुक्त करा देते हैं। ये ज्ञान योग सचमुच बहुत बड़ी खुराक है। हम रोज खाते हैं, सबको अनुभव है। सवेरे यदि ज्ञान और योग से अपने को भर लें तो मन खुशियों से ओतप्रोत हो जाएगा। मन खुश, मन चार्ज्ड, अनेक बीमारियां समाप्त, माया भी दूर भाग जाएगी। तो हमें कभी बाबा की ये मुरली मिस नहीं करनी है, अमृत वेले को मिस नहीं करना है। ये सुखी रहने के, अपने जीवन को खुशियों से भरने के, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों को प्राप्त करने के साधन हैं। इन्हें मिस नहीं करना है, महत्व तो समझना है हमें। ज्ञान हमारे विचारों को महान बनाता है, हमें हल्का करता है, हमारी समस्याओं में हमें बहुत बल देता है। आज बाबा देखो कितनी गुह्य बात कह रहे हैं। तुम्हें बाबा से राज भाग्य लेना है तो एक सुंदर प्रैक्टिस करो। अपने दिव्य नेत्र के द्वारा दूसरों को भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हुई आत्मा देखो। बिल्कुल सहज काम है, लेकिन जरूरत है केवल प्रैक्टिस की। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिल चुका है। हमें पता है सभी आत्माएं इस विश्व ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। बस अब प्रैक्टिस करेंगे। ये आत्मा है, बहुत फायदे होंगे। बाबा तो बड़ी बात कह रहे हैं, तुम्हें स्वर्ग का राजभाग मिल जाएगा। लेकिन और प्रैक्टिकल फायदे, देवान छूटता जाएगा, क्रिमिनल आइज समाप्त होती जाएगी, तुम्हारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। और इस स्थिति में स्थित होकर जब दूसरों को ज्ञान दोगे तो तीर तुरंत लगेगा। सच तो यही है कि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को जाने लगेंगे। आज इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अपने ऑफिस में, घरों में 5 बार सारा दिन दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये केवल प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस बढ़ाते चलेंगे, ये चीज सहज होती जाएगी। कठिन तो बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई ये तो नहीं कह सकता कि मेरा मन भटकता है, एकाग्रता नहीं होती, टाइम नहीं मिलता। तीनों बातों से ऊपर है। इससे एकाग्रता बढ़ जाएगी, इससे टाइम बच जाएगा, इससे हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा, सेवाओं में इससे बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। आज बाबा की मुरली फिर से बहुत खुशी पर है। हमें बाबा याद दिला रहे हैं, अपने से बात करो। वाह वाह बाबा वाह, आप राजयोग सिखाकर हमें बेहद की, विश्व की बादशाही दे देते हो। आप हमें खुद पढ़ाने आए हो। ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है, मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं। इस खुशी और नशे में सारा दिन हमको रहना है। ये ज्ञान दूसरों को बांटते चलना है। अपनी खुशी को चेक भी कर लेना है। हम बहुत खुश रहते हैं, भगवान ज्ञान दे रहा हो, हमारे सम्मुख बैठता हो, तो भी यदि हम खुश नहीं होंगे तो भला कब खुश होंगे। तो अपने को खुश रखना अपने हाथ में। खुशी के वो संकल्प याद करो। बेहद खुशी कब थी? जब हम सतयुग में थे, जहाँ खुशी के अलावा और कुछ था ही नहीं, दूसरे शब्द ही नहीं थे, कोई निगेटिव अनुभव नहीं था। और बाबा अब भी हमें खुशी दे रहे हैं और ऐसी खुशियों से भरपूर दुनिया में हमें ले जा रहे हैं, जहाँ तन तंदुरुस्त होंगे, तन पवित्र होंगे, हमारे पास अथाह धन संपदा होगी, हम स्वयं अपने देवी देवता स्वरूप में होंगे। तो ये खुशी बहुत बड़ी खुराक है हमारी। बाबा रोज सवेरे सवेरे खुशी की खुराक हमें खिला देते हैं। हम खुशी को बढ़ाते चलें। वहाँ न कभी सोचा था न सुना था, ऐसा सुंदर ज्ञान हमें मिला। खुशी रहे इसके लिए बाबा ये भी हमें शिक्षा दे रहे हैं। कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए
तुम चुप रहो, जैसे सुनी ही नहीं। अपनी खुशी में, अपने ज्ञान के चिंतन में, शिव बाबा की याद में सदा मस्त रहो। तो आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, आत्मा देखकर बात करो। और सुंदर बात वरदान में है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस में लाने की बात है कि हम माया का कभी कभी आह्वान कर लेते हैं, माया के संकल्प हम स्वयं कर लेते हैं। माया तमोप्रधान तो है, बहुत पावरफुल भी है, अटैक भी बहुत करती है, संस्कारों के रूप में भी इमर्ज होती है, लेकिन संकल्प तो क्रिएट हम करते हैं। तो अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाओ, साथ में ज्ञान के संकल्पों को भी बहुत ज्यादा स्मृति में लाओ। तो जो ये माया के संकल्प आते हैं, ये स्वतः ही हट जाएंगे। सच तो ये कि आएंगे नहीं, यदि हम अब डीप साइलेंस में रहने लगे, यदि हम ज्ञान के बहुत अच्छे चिंतन में रहने लगे, यदि हम योग की शक्ति को बहुत बढ़ाने लगे, तो ये माया के संकल्प हमारे अंदर आएंगे नहीं। और अगर आते हैं तो जल्दी जल्दी उनको हटाते रहें, उन्हें बैठने न दें, उनके चिंतन में न लग जाएं, उनका विस्तार न कर लें, तो माया सदा के लिए विदाई ले जाएगी। और अति गहरी बात लास्ट, अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखो, तो सारे ही बुरे संस्कार मर्ज हो जाएंगे। श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति इमर्ज, तो बुरे संस्कार मर्ज। प्रैक्टिस करनी है। मैं बहुत भाग्यवान हूं, अपने श्रेष्ठ भाग्य को सामने देखेंगे। देवी देवत्व से लक्ष्मी नारायण, स्वर्ग की बादशाही, इस समय भगवान की प्राप्ति, उससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, उससे सब कुछ मिल गया। सबसे बड़ा भाग्य तो ये है कि भाग्य विधाता हमारा हो गया। इस चिंतन में जाएं, इस स्मृति में रहें, तो जो भी पुराने संस्कार हैं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आज सारा दिन 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम सबको आत्मा देखने की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छे अनुभव होंगे, हमारे वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाएंगे। जिस स्थान पे भी आप होंगे, 3 मिनट तो बहुत लंबा समय है। सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, चमकती हुई मणियां हैं, हमसे सकाश निकलकर सबको जा रही है। ऐसा ऐसा अभ्यास करो। आपके बच्चे वो भी आत्माएं, पति या पत्नी और रिलेटिव्स वो सब भी आत्माएं हैं। और कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर 5 बार ही पूरे कल्प वृक्ष को सकाश देंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.